राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में। आपसे निवेदन है कि यह कथा ध्यान से तथा अंत तक सुने। आज की कथा है हरतालिका तीज की कथा। दोस्तों, यह पर्व भाद्रपद की शुक्ल तृतीया तिथि यानी 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत में पूरे दिन सौभाग्यवती स्त्रियां तथा कन्याएं निर्जल व्रत करती हैं और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। चलिए जानते हैं आखिर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज ही क्यों पड़ा। दोस्तों, इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करते हैं। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज खुश हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख ही दूर हो गए और खुश होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार थी। बोली, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली है और जहाँ
तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर अत्यंत चिंतित हुए। गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति करके जागी। तुम्हारी तपस्या के बल से मेरा आसन डोलने लग गया। मेरी समाधि भंग हो गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ पहुंचा और तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में विसर्जित कर दिया तथा सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे। तुम्हारी इस कठिन तपस्या का उद्देश्य पूछा। आप बोली, मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आप विष्णु जी से मेरा विवाह निश्चित कर चुके थे, इसलिए मैं घर छोड़कर चली आई अपने आराध्य की खोज में। अब मैं आपके साथ इसी शर्त में घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी से निश्चित करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात विधि पूर्वक हम दोनों का विवाह हुआ तथा हम दोनों विवाह सूत्र में बांध दिए गए। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इस व्रत का इतना प्रभाव है, जो भी कन्या या सौभाग्यवती स्त्री तीज व्रत का पूरी एक निष्ठा से व्रत करे, अखंड सौभाग्यवती रहे। हर हर महादेव।